हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास में लोग जानने वाले हैं लिंक्स ग्रुप के बारे में कि लिंक्स ग्रुप होता क्या है, इसमें कितने ऑप्शन है और किस ऑप्शन का क्या यूज है। वो आज की क्लासेस में एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं और जानने वाले हैं। और इसको मैंने ऑन किया। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले लिंक्स ग्रुप के बारे में जानिए। यह होता क्या है और क्यों इसका इस्तेमाल हम लोग डॉक्यूमेंट बनाते समय ज्यादा करते हैं। तो पहले तो आप लोग जानते हो लिंक मतलब क्या होता है, कल ही पढ़ा था, क्रिएट लिंक। ठीक है, तो यहाँ पे भी लिंक्स ग्रुप का मतलब होता ही जोड़ना। अब लिंक्स ग्रुप में तीन ऑप्शन दिए गए हैं। एक दिया हाइपर लिंक, दूसरा ऑप्शन दिया बुकमार्क और तीसरा दिया क्रॉस रेफरेंस। मतलब तीनों ऑप्शन लिंक से रिलेटेड हैं और क्या क्या जोड़ सकते हैं वो आज की क्लासेस में जानने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो आज का मेन जो टॉपिक है हम लोग का लिंक्स ग्रुप में वो है हाइपर लिंक। और हाइपर लिंक के लिए शॉर्टकट क्या होता है, कंट्रोल प्लस के। देखो, हाइपर लिंक और हाइपर लिंक के जो शॉर्टकट की दिया है वो दिया है कंट्रोल प्लस के। अब यह होता क्या है ये थोड़ा समझने की कोशिश करना। और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसका इस्तेमाल सभी लोग करते हैं और बहुत ही ज्यादा किया जाता है। तो पहले तो नोट कर लेंगे, हाइपर लिंक का शॉर्टकट क्या होता है, कंट्रोल प्लस के। क्या कर रहा है, ब्रेकअप कर रहा है, वीडियो दे रहा है कितना सेकंड वाले को नहीं, देखिए कहीं डाउनलोड कर रहा करा। सुन लिया है, जाता नहीं, बोल नहीं है। चलिए देखते हैं। देखो, हाइपर लिंक का शॉर्ट में क्या लिखे हो जी। अब इसका यूज सीख लेते हैं, होता क्या है और कहाँ कहाँ पे किया जा सकता है। देखो, हाइपर लिंक एक ऐसा ऑप्शन है जिसके सहारे हम लोग किसी डॉक्यूमेंट को, किसी वेब पेज को, ठीक है, किसी मेन डॉक्यूमेंट में से कोई फाइल, कोई वेब पेज, कोई लिंक जनरेट करके और उसको कभी भी एक्सेस किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है इसको देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। जैसे देखो, यह हमारा कंप्यूटर है और इस कंप्यूटर में हमने एमएस वर्ड को ओपन किया और एमएस वर्ड को ओपन करने के बाद से एक हमने फाइल क्रिएट किया और उस फाइल में हमने बनाया है कोई नोट्स। अब मैं फिर से आया अगले दिन और एक और मैंने एमएस वर्ड ओपन किया और एमएस वर्ड ओपन करने के बाद से नए सिरे से उस पे काम कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं काम करना। तो ये जो नया पेज है, मैं सोच रहा हूँ कि जो नए पे कुछ काम कर रहा हूँ, कुछ बना रहा हूँ, पुराने वाले की रिक्वायरमेंट हमको बार बार है। जैसे कुछ बना रहे हैं, कुछ देखना है, तो बार बार हम फिर से दूसरे वाले पे आ रहे हैं, फिर से कुछ बना रहे हैं फिर से आ रहे हैं, फिर से कुछ बना रहे हैं फिर से आ रहे हैं। तो हो क्या रहा है, ये जो हम नोट्स पहले बनाए हैं और जो आज बना रहे हैं, तो आज जो बना रहे हैं वो पहले वाले से मुझे जरूरत है, तो बार बार इसको ओपन करना पड़ रहा है, बार बार इसका इस्तेमाल करना पड़ रहा है। तो हम चाहेंगे तो जो नया जो हमारा पेज है उसी पे उसका लिंक दे सकते हैं। और जैसे लिंक देंगे उस पर क्लिक करेंगे, जंप करके इस वाले पे चले आएंगे और जो देखना है वो देख लेंगे और फिर से इसको क्लोज कर देंगे। मीन्स पहले से कोई फाइल बना है और उसको इस पेज से एक्सेस करना चाहते हो डायरेक्ट, वहीं पे जाना चाहते हो डायरेक्ट, तो उसके लिए हाइपर लिंक का प्रयोग किया जाता है। जैसे आप लोग फोन चलाते हो, लिंक आता है ना आपके पास,
वो लिंक क्यों भेजते हैं लोग? कि डायरेक्ट उसी प्लेटफॉर्म पे चले जाएं जिसके बारे में आप पढ़ना चाहते हो। अब ऐसा तो है नहीं कि वो ऐसा वीडियो एक ही होगा, कई सारा वैसा वीडियो रहेगा। तो मैं ये भी तो कर सकते थे, जाओ सर्च कर लो व्हाट इज डाटा, लेकिन पता नहीं व्हाट इज डाटा में कौन सा डाटा तुम पढ़ोगे और कौन सा हम बताने वाले हैं। तो जाओ, साथ में जाओगे क्या तुम भी? तो चक्कर आ रहा है, दौड़ दौड़ जा रहा है, ये कौन सा चक्कर है जी? चलिए, तो यह तरीके हैं, यहाँ का डाटा हम यहाँ से एक्सेस करना चाहते हैं तो लिंक हम लोग इसीलिए भेजते हैं कि तुरंत वही वीडियो देखे, वही डाटा सर्च करके देखे जो हम दिखाना चाहते हैं, जहां पे हम जाना चाहते हैं। नहीं तुम नाम बता देते तो खोजता रहता, टाइम लगता, देखना था दूसरा, देख लेगा दूसरा। इसीलिए हम लिंक भेजते हैं, जिसे लिंक पे क्लिक करते ही जंप करके उस साइट पे चले जाए, उस वीडियो उस ऑडियो के बारे में हम जान ले, समझ लें। वैसे ही हाइपर लिंक होता है। हाइपर लिंक भी कहता है कि अगर पुराना कोई डॉक्यूमेंट बनाए हो, उसका लिंक दे दोगे तो क्लिक करते ही पुराने वाले पे चले जाओगे। ठीक है, अगर कोई वेबसाइट का लिंक दिए हो तो क्लिक करके उस वेबसाइट पे चले जाओगे। ठीक है, और कोई इसी मेन डॉक्यूमेंट में कोई लिंक दिए हो तो क्लिक करोगे तो उसी हेडिंग पे चले जाओगे जिस हेडिंग का आप लिंक दिए हो। और इसीलिए इस्तेमाल किया था हाइपर लिंक का। ठीक है, तो तीनों जगह काम करेगा। जिस डॉक्यूमेंट पे इस्तेमाल कर रहे हैं और उसमें कुछ बनाए हैं, उसमें भी लिंक लगा सकते हो। पहले से जो डॉक्यूमेंट बना के रखे हैं उसमें भी लिंक लगा सकते हो। और इंटरनेट पे किसी साइट का, ठीक है, अगर लिंक आपको जनरेट करके और वहां पे जाना चाहते हो तो भी जा सकते हैं। ये तीनों ऑप्शन हाइपर लिंक हमारा करेगा, और ऐसा लिंक हमेशा जनरेट होता है ऑनलाइन काम करते वक्त। ठीक है, तो चलिए मैं आपको तीनों एक एक करके बता रहा हूं जिससे आपको क्लियर हो सके और आप आसानी तरीके से उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सिंपल है, ध्यान से सुनना, समझना, देखना। इसके लिए आते हैं, विंडो के सतार दबाते हैं और MS वर्ड ओपन करते हैं। देखो, अब मैं नए सिरे से इसलिए बता रहा हूँ कि आपको लगे कि हाँ सर ऐसे बनाते तो ऐसे जाते हैं। और मैंने इक्वल किया, रैंड किया, ब्रैकेट को ओपन बंद किया, और ये हमारा डाटा है और मैंने बना के रखा था। इसकी रिक्वायरमेंट हमको बार बार है, जब जरूरत पड़ता हम लोग क्या करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, यही बनाया था। फाइल पे गए, सेव कर दिया, किस नाम से, ब्राउज पे क्लिक कर दिया। देखो वीडियो प्रोवाइड के नाम से सेव हुआ है। ठीक है, या नाम सही दे देंगे। डॉक्यूमेंट्स में सेव कर देते हैं इसको। अब इसको देखो, ये सेव करने बाद से मैं क्लोज कर देता हूँ और विंडो R दबाता हूँ, फिर से MS वर्ड ओपन करता हूँ और मैं कोई डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर रहा हूँ, बना रहा हूँ, और वहां पे पुराने वाली की जरूरत है। ठीक है, तो क्या करूंगा, उस पुराने वाले की जरूरत है तो उसका लिंक जनरेट करूंगा। कैसे करूंगा, तो चलो हम आ जाते हैं, कर देते लिंक फर्स्ट। और किसका लिंक दे रहे हैं हम जी, वीडियो का। तुम्हारी मर्जी, लिंक फर्स्ट करो या ना करो, लिख दो वीडियो। अब इसको सेलेक्ट कर लेंगे, क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे और आ जाएंगे इंसर्ट पे और क्लिक करेंगे हाइपर लिंक पे। आ गए, और हाइपर लिंक पे आने के बाद से देखिए लिंक टू, और पहला ही ऑप्शन दिया है एग्जिस्टिंग फाइल आर वेब पेज। मतलब इस ऑप्शन का इस्तेमाल वहां पे करेंगे जब पहले से कोई डॉक्यूमेंट अपने बना कर रखा है। मतलब एग्जिस्टिंग फाइल वही तो है जो मैं पहले से बना कर रखा है, पहले से मेरे पास मौजूद है। आर वेब पेज, या किसी वेब पेज को लिंक करना चाहते हो तो इस ऑप्शन का इस्तेमाल करोगे। मतलब ये फर्स्ट वाला ऑप्शन पहले से डाटा बना कर रखे हो उसके लिए प्रयोग किया जाएगा, या इंटरनेट से कोई लिंक देना चाहते हो उसके लिए प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, ये दो ही काम कर सकता है।
तो चलिए हम क्लिक करते हैं एग्जिस्टिंग फाइल आर वेब पेज। अब जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे यहाँ पे देखो टेक्स्ट टू डिस्प्ले, मतलब जिस पे लिंक लगा रहे हैं टेक्स्ट टू डिस्प्ले क्या लिख रहा है यहाँ पे, लिंक वीडियो, मतलब लिंक वन वीडियो। अब कर लुक इन, अब करेंट फोल्डर में या ब्राउज दिया रिसेंटली, तो बोलो सर ना कोई ब्राउज से डाटा लेना है ना रिसेंट से लेना है, हमें तो करेंट डॉक्यूमेंट लेना है जो हमने पहले से बना के रखा है। तो यहाँ पे देखो आएंगे और यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स दिखाई दे रहा है, जहां पर रखे उसको सेलेक्ट करेंगे। तो कहां पर रखे हैं, चलो तो इसी डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करेंगे और जिस नाम से सेव किए उसको यहां से सेलेक्ट कर लेंगे। ये है ना। अब इस वीडियो पे क्लिक करेंगे, देखो यहाँ पे एड्रेस आ गया, सी ड्राइव में है, यूजर GIT डॉक्यूमेंट्स में वीडियो के नाम से सेव किया गया है। अब कर देंगे ओके, एक लिंक जनरेट हो गया। अब हमें अपना जो भी काम करना है हम टाइप कर दिए व्हाट इज, जो भी है हम टाइप करते जाते हैं, बोलो। और टाइप करने के बाद से ध्यान देना यहाँ पे इक्वल किया, और मुझे कुछ जरूरी है उस वाले वीडियो से देख के यहाँ पे कुछ लिखना या समझना था कैसे वो बनाया गया है और जो मैं बना रहा हूँ वो कैसे बनाऊं। तो बस क्या करोगे आप, यहाँ पे आओगे तो देखो यहीं पे जैसे कर्सर आएगा कह रहा है कि कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो वे लिंक, मतलब कंट्रोल के साथ आपको क्लिक करना होगा। तो चलो आ जाते हैं यहाँ पे और कंट्रोल दबा देते हैं। तो देखो जैसे कंट्रोल दबाएंगे एक लिंक जनरेट हो जाएगा, और लिंक जनरेट करने बाद से जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो तुरंत मैसेज आ जाएगा कि डू यू वांट टू कंटिन्यू, यस। देखो जंप करके तुरंत वहीं पे लेके जाएगा। खुला है। अगर वैसे खोलना होता तब, लिंक जनरेट नहीं हुआ होता तो देखो हम आते दिस PC में डॉक्यूमेंट्स में, और उसके बाद से यहाँ पे वीडियो दिख रहा है, इसको डबल क्लिक करके तो ओपन करते हैं। बोलो, तो एक बार करना तो कर लिया, और वही काम अगर हमको बार बार करना हो, जब जरूरत पड़ेगा तब करना है, तो बताओ बार बार खोलते रह जाएंगे हम लोग। बोलिए। तो ऐसे कंडीशन में आप हाइपर लिंक से उस एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट पे लिंक लगा सकते हो। चलिए सेकेंड हम सीखते हैं आर वेब पेजेस के बारे में, मतलब किसी वेबसाइट का लिंक देना हो तो कैसे देंगे। तो आ जाता हूँ इसके लिए इंटरनेट पे, और देखो मैं यहाँ पे आता हूँ, और आने के बाद से जो चाहोगे जिस साइट का चाहोगे लिंक दे सकते हो, ठीक है, आपकी मर्जी। ठीक है, किसी नोट्स का देना है या किसी फार्म वाले का देना है, जो देना है वहां पे क्लिक करके आप कर सकते हो। चलिए हम दे देते, लिख देते हैं क्या, स्टूडेंट नेलिट, मतलब यहीं से लोग ट्रिपल C का फार्म भरते हैं, और इसी ट्रिपल C का फार्म देखो यहाँ पे स्टूडेंट नेलिट्स पे आता है। और मैं सोच रहा हूँ कि जब भी मुझे ट्रिपल C का फार्म भरना हो तो ऐसे लिखना ना पड़े स्टूडेंट डिलीट, क्लिक ना करना पड़े और यहाँ पे आना ना पड़े, बस जैसे लिंक पे क्लिक करूँ ट्रिपल C का तुरंत साइट खुल जाए हमारे सामने, हम चाहे कहीं पे भी हो उससे मतलब नहीं है। तो देखो मैं इस लिंक को क्या करूंगा, कॉपी कर लूंगा, और कॉपी करने के बाद से अगर डायरेक्ट कहीं पेस्ट करोगे तो काम करने वाला नहीं है, इन्हें कि पेस्ट कर दीजिए तब तो काम ही करेगा, नहीं कर रहा, देखो कर रहा है क्या, नहीं करेगा। अब हम क्या कर दिए, लिंक फर्स्ट दिए थे और लिंक 2 में हमने किसका दिया लिंक, तुम्हारी मर्जी 2 3 लिखो या ना लिखो, हम देना चाहते हैं किसका, ट्रिपल C साइट्स के बारे में। बस अब बस यहाँ पे आएंगे और दबाएंगे कंट्रोल K, बोलो, और आ जाएंगे इस बार करेंट फोल्डर पे ना करके ब्राउज पेजेस पे क्लिक करेंगे, और यहीं पे एड्रेस है बस क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करके पेस्ट कर देंगे, ओके कर देंगे। अब देखिए लिंक जनरेट हो गया। अब देखो ये ट्रिपल C का साइट खुला है ना, मैं इसको बंद कर देता हूँ। अब ऐसा मत करना सर खुला है तो खुल गया है या बंद हो गया है ना, अब खोलना है तो हमें यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा और लिखना पड़ेगा स्टूडेंट डिलीट, और यहाँ पे क्लिक करेंगे तब फिर से क्लिक करेंगे तब खुलेगा।
लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहता हूँ फ्यूचर में। तो बस यहाँ पे आऊंगा और देखो मैं अब यहाँ पे कंट्रोल के साथ जैसे क्लिक करूंगा तुरंत खुल जाएगा। हो जाएगा जी, कोई दिक्कत? हाँ, वापस, बस वापस जाने के लिए बस क्लिक कर दें, फिर वहीं पे आ जाए। दोबारा बता दें, कहाँ थे? यही थे। चलिए, लिंक देना है तो सबसे पहले देखो, आप जिस साइड का देना हो, मैं चलो आधार वाला दे रहा हूँ या अपना जीआईटी वाला ही देना, मुझे अटेंडेंस बोलना है। मैं सोच रहा पढ़ाऊं और पढ़ाने में जैसे क्लास कंप्लीट हो वहीं पे क्लिक कर दूं और हमारा साइड ओपन हो जाए। तो यहाँ पे लिखूंगा जीआईटी, यही हमारा लिंक है, ठीक है ना? इसको मैं कॉपी कर लूंगा और लाके क्या करूंगा, पेस्ट अभी नहीं करेंगे, गायत्री, और यहाँ सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल के करेंगे और ब्राउज पेजेस पे क्लिक करके लाके पेस्ट करेंगे, ओके करेंगे। अब मान लो आपका अटेंडेंस बोलना चाहते हैं, एक दो तरीका, जाते हैं और उसके बाद से यहाँ पे क्लिक करते हैं और उसके बाद सर्च करते हैं जीआईटी पढ़ रहा हूं ना, यहाँ पे क्लिक करते हैं तब ऐसा आता है। फैकल्टी लॉगिंग पे क्लिक करते हैं तब हमारे सामने ऐसा आता है। इतना प्रोसेस करना पड़ता है। लेकिन अब देखो, अब ऐसा नहीं करना होगा, बस हम यहाँ पे आएंगे और आने के बाद से यहाँ पे आके कंट्रोल से क्लिक करेंगे तो खुल जाएगा। बस यहीं पे लेके चला आया, यूजर आईडी पासवर्ड डालेंगे ऊपर हो जाएगा। बोलो, काम कर रहा है? समारा सबको जी, कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए, और उसके बाद से यहाँ पे हाइपरलिंक में अगला ऑप्शन देखिए, वह है प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट। मतलब प्रेजेंट टाइम में जिस डॉक्यूमेंट पे आप काम कर रहे हो और उस पे भी अगर लिंक जनरेट करना चाहते हो तो वह कर सकते हो, ठीक है? मतलब अभी तक ये तो दूसरे लोकेशन का किए थे हम लोग ना,